आप सबको जय मसीह की। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी उपस्थिति में हम सब आते हैं। और जबकि मेरे मन में ये बात अगुवाई हुई और मेरे मन ने इस बात के लिए एक प्रेरणा पैदा हुई कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और मैं अपने ग्रुप में शेयर करूं या मैं अपने बहन भाइयों को ये मैसेज पहुंचाऊं कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी और कुछ चीज़ों को मैं देख रही थी तो मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा ने एक छोटा सा संदेश डाला। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज की रात में जब आप ये वीडियो देखें तो परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपके हृदय को खोल दे, आपके मन में उत्तेजना पैदा करे। इस वीडियो के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत चाहत हो जाए और अपने आप को देखना शुरू करें कि आप कहाँ से कम होते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात में बताना चाहती हूँ, सीधी बात में ये कहना चाहती हूँ कि ये अंत का समय है। ये ऐसा समय है जहाँ पर बहाने बहुत चलेंगे, झांसे भी बहुत चलेंगे और ऐसा समय आएगा कि आप बहुत बढ़ चुके और हम बहुत घट चुके हैं और हम बहुत बढ़ चुके और आप बहुत घट चुके हैं। ऐसा समय आ चुका है। लेकिन मेरे प्रिय मेरे बहन भाई, इस छोटे से वीडियो के द्वारा एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको ये अंदर से झंझोरेगा या फिर ये सवाल ज़रूर पैदा करेगा कि शायद ज्योति सिस्टर आप फ्री रहती हैं इसलिए ऐसा बात कह रही होंगी। लेकिन हो सकता है मेरे प्रिय बहन भाई, आपको एक बात तो ज़रूर समझना है कि आप जैसी परिस्थितियों में हैं वहाँ पर देखिए कि कौन सा मीनार खड़ा हो चुका है या कौन सा ऐसा दिव्य परमेश्वर की आराधना खड़ी हो चुकी है या कौन सा ऐसा सिंहासन परमेश्वर का खड़ा हो चुका है या कौन सी ऐसी बात है जो जिसमें आपने उसको खड़ा किया है। मैं इससे पहले अपने टॉपिक को बताऊं या मैं अपने संदेश को शुरू करूं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि एक छोटी सी बात मैं रखना चाहती हूं। ये बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज जो चीज़ देखने को सबसे ज़्यादा मिल रही है वो चीज़ आपके हाथ में भी हो सकती है या आप इस समय चला भी रहे होंगे या फिर आप इस समय काम में भी होंगे। और मैं आज के संदेश के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप में आ जाइए या फिर मैं ये कहूँ कि अपने आप को देखना शुरू करिए। जो छोटा सा संदेश है वो अगर मैं ये कहूँ कि बहुत उत्साह पैदा करेगा या मैं ये कहूँ कि आपको परमेश्वर दर्शन दे देगा या मैं ये कहूँ कि आप बदल जाएंगे, आशीष आ जाएगी, ये सब बातें एक वो लोग करते हैं जो लोग सिर्फ मात्र प्रचार करने वाले लोग होते हैं। केवल प्रचार करते रहते। लेकिन कई बारी प्रिय एक बात हमें ये सोचने की ज़रूरत है, जिनके पास कलीसियाएँ हैं, जिनके पास अपने पास्टर हैं और जिनके पास कई बारी सब कुछ होते हुए भी वे खोखले पाए जा रहे हैं। और ऐसे खोखले व्यक्ति हैं जो रात दिन क्या कर रहे हैं, वे मसीहत को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन वे प्रभु को निंदा में बदल रहे हैं और दिन प्रतिदिन वे अपनी छाप को मैं अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मैं आज कुछ ऐसे छोटा सा संदेश आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो संदेश का नाम है या उस विषय का नाम है, किसी चीज़ के गुलाम आप ना बने। किसी चीज़ के आप गुलाम ना बने या किसी बात के गुलाम ना बने, किसी काम के गुलाम ना बने या किसी क्षेत्र में आप गुलाम ना बने। क्योंकि ये समय आ चुका है और आपको ये बात पता भी नहीं चलेगी कि आप किस बात के गुलाम हो चुके हैं। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ, मैं ज्योति सिस्टर इस बात के लिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये घटित हो चुका है, क्योंकि मेरे जीवन में ये बात हो चुकी है। कई बारी परमेश्वर ये अनुभव होने देता है, ये अंदर से इसलिए होने देता है ताकि हम इस अनुभव को समझें कि इसमें जाने के बाद हमें मिलता क्या है। मैंने इस अनुभव को महसूस किया। इस अनुभव के अंदर सिर्फ आपको केवल संसारिक चीज मिलेगी और कुछ नहीं है। वहाँ आपको परमेश्वर नहीं मिलने वाला है। वहाँ केवल संसार की चीज़ें और केवल झांसा है और केवल दिखावटी है। मैं आपको फिर से कह देना चाहती हूँ, मेरा जो छोटा सा विषय है वो ये है कि आप किसी चीज़ के गुलाम ना बने। मैं पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय से और 12 पद से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में क्या बताया। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो साफ बताई गई है। अगर 6 का 12 पढ़ें तो मैं पढ़ देती हूँ और उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि
शैतान धोखा देने वाला है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। उसको पता है कि आपका टाइम किस प्रकार से लेना है, उसको पता है कि आपको किस प्रकार से ठगना है। लेकिन मेरे प्रिय, अगर आज की शाम आप ये वीडियो देखेंगे, एक बात अपने मन में ज़रूर सोचिएगा कि मैं अधिक से अधिक क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, अधिक से अधिक चीज़ में किस चीज़ को समय देता हूँ, या अधिक से अधिक मैं किस चीज़ के ऊपर मन लगाता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है। अन्य जाति तो ऑलरेडी वो शैतान के हाथ से बिके हुए लोग हैं, और वो जब विश्वास करते हैं वो अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर आते हैं। लेकिन उनका क्या, जो मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह में है, और मसीह में होने के बाद भी आज वो गलत स्थानों में खड़े हैं, गलत चीज़ों के अधीन हो चुके हैं, गलत चीज़ों के वो महिमा कर रहे हैं। मैं 12 पद पढ़ना चाहती हूँ। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, सब वस्तु मेरे लिए तो उचित है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए तो उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। अगर आप इस पद को ठीक से पढ़ें तो क्या ऐसी बातें जो पौलुस बता रहे हैं इस बात के लिए। देखिए, अगर आप आगे पढ़ते चलेंगे तो कुछ लोग खाने के भी बहुत बड़े गुलाम होते हैं, कुछ लोग पेटू टाइप के लोग होते हैं और ऐसा काम करते हैं। वो कभी भी, कुछ लोग मसीह लोग भी ऐसे होते हैं, दिन भर उनको खाना होता है और दिन भर उनको पीना होता है। तो आगे जाके आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया है पौलुस ने। और कुछ लोग होते हैं गंदे गंदे पाप के अधीन होते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। कुरिन्थियों 6:12 से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो बात मेरे लिए उचित है, मैं वो बातें आपको बताना चाहती हूँ कि सब बातें, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु से लाभ की नहीं। पौलुस क्या बताना चाहते हैं, जीवित वचन क्या बताना चाहता है? सब वस्तु लाभ की होती है। कपड़े तन को ढाक सकती है, लेकिन कपड़े मार्केटिंग में घूमते रहना या कपड़े के ऊपर दीवाने हो जाना, इससे हमारे लिए लाभ नहीं है। आज कुछ लोग ऐसे ही हैं, मसीह बहन भाई, कुछ लोग ऐसे ही हैं, कपड़े के दीवाने होते हैं। और दूसरी बात मैं बोलूं, सब वस्तु, वस्तु का मतलब क्या होता है? वस्तु मोबाइल में आता है, वस्तु कपड़े में आता है, वस्तु चीज़ों में आती है, कुछ भी आप ले सकते हैं। आज लोग वस्तु के पीछे गुलाम हो चुके हैं। सही मायने में मैं बोलूँ तो वस्तु के सामने क्या हो चुके, गुलाम हो चुके हैं। खाने के गुलाम, टीवी के गुलाम, मोबाइल के गुलाम, दूसरों के साथ गपशप लड़ाने में गुलाम, तो किसी को गलत गलत मैसेज भेजने में गुलाम। ठीक है, मसीह कर क्या रहे हैं? मसीह कर क्या रहे हैं? मसीह को नहीं पता है, शैतान ने उनको गुलाम बना लिया। इस पद को जब मैं पढ़ती तो मुझे यीशु मसीह की बात याद आती है कि यीशु ने कहा है, जो मन में भरा है वो ही बाहर आता है। मैं आपको एक छोटे संदेश से ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप गुलाम हो जाएंगे तो आप अपनी जॉब में ही खड़े दिखेंगे, आप अपने बिजनेस में भी खड़े दिखेंगे, और आप यहाँ तक कि आप जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ में ही खड़े दिखेंगे। मैं एक और वचन बताना चाहती हूँ। यीशु ने ये भी कहा, जहाँ तेरा मन वहाँ तेरा धन। ये भी एक गुलामी दर्शाता है। ठीक है, अगर इसको आत्मिक रूप से लेंगे तो आत्मिक रूप से ये कि आप अगर उपवास करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, तो ये चीज़ें सारी स्वर्गीय चीज़ को खड़ा करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप क्या चीज़ खड़ा कर रहे हैं, तो जहाँ तेरा मन वहाँ तेरा धन। तो ये सारी बातें एक अधीनता, एक गुलामी को दर्शाता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं मसीह के साथ रात दिन बात करता रहूं, मैं मसीह के लोगों के साथ रात दिन गपशप करता रहूं, ये भी एक गुलामी। हमारे प्रभु ने बुलाया किस लिए, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है कि 6:17 पढ़ें, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें किसके साथ सबसे ज़्यादा रहना चाहिए? प्रभु के साथ। प्रभु मिलेंगे कहाँ? वो एकांत में मिलेंगे। जैसा यीशु ने कहा कि जब द्वार को बंद कर और कोठरी में जा, आप बातचीत कर, उचित प्रतिफल मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक वचन और पढ़कर आगे मैं गुलामी के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरे संदेश से सहमत होंगे
और मेरे संदेश को आप ग्रहण करेंगे तो ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का संदेश है। और मैं इसके ऊपर केवल आपको ये खोल कर बताना चाहती हूँ, आप अगर अनंत जीवन जाना चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त आप अपने फ़ोन को देखिए, आप अपने स्थान को देखिए और आप अपने जॉब को देखिए कि आपने सबसे ज़्यादा कहाँ पर समय दिया है। और जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर वो समझ लीजिए वो चीज़ एक आपके लिए गुलाम है। पहला कुरिन्थियों, आगे भी पौलुस यही बात को बढ़ाते हैं, कुरिन्थियों 10 अध्याय और 23 पद मैं पढ़ देती हूँ। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए, सब वस्तु मेरे लिए तो उचित है, परंतु सब लाभ की नहीं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, सब वस्तु मेरे लिए तो उचित है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए तो उचित है, परंतु सब वस्तु से उन्नति नहीं। ये पॉइंट है कि सब वस्तु से उन्नति नहीं। हाँ, बाइबिल हमें ये बताती है और बाइबिल हमें ये भी सिखाती है कि जो चीज़ें होती, जो वस्तु होती, हम उनका सही अगर इस्तेमाल करें तो वो तरक्की का कारण भी हो सकता है। जैसे मोबाइल, शैतान ने हथियार बनाया था बच्चों को नाश करने के लिए, पासबानों को नष्ट करने के लिए, विश्वासी गढ़ों को नष्ट करने के लिए। मोबाइल की इतनी संख्या उसने बढ़ा दी, इतनी सस्ते कर दिए, इतने घर घर पहुंचा दिए कि इसके द्वारा उसने बर्बाद करने के लिए सोचा था। लेकिन परमेश्वर ने, रोमियो जो 8:28 का परमेश्वर, उसने भलाई में पैदा कर दिया। जूम मीटिंग इसी के द्वारा होने लग गई। अब घर घर यूट्यूब पहुंचने लग गया, घर घर प्रचार होने लग गया। अब लोग फेसबुक के द्वारा प्रचार कर रहे। सही मायने में देखा जाए तो उचित चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए ये तरक्की का कारण हो सकता है। मैं आज की शाम में बताना चाहती हूँ, आप किस बात के या किस चीज़ के, मैं सब चीज़ में बोलूँगी, गुलाम हैं। मैं कुछ ऐसे भाई लोगों को जानती हूँ, कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग को जानती हूँ, वह उम्रदार भी हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सअप भी करते रहते हैं। मैं कई बार व्हाट्सअप भी देखती हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, क्या भेज रहे वो मेरे पास। मैं समझ जाती हूँ जो आप भेजते हैं तो इसका मतलब आपके मन में भरा हुआ है और वो चीज़ आप क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। आप इतनी देर में अगर व्हाट्सअप में चलाकर थोड़ी देर अगर आप किसी को सुसमाचार के बारे में बताएं, प्रभु के बारे में बताएं, तो वो तरक्की कर सकता है। आपको पता है, मैं जब प्रभु यीशु मसीह में जब आई थी और मैं बहुत चीज़ों की गुलाम थी, कर्जों की गुलाम थी, क्रोध की गुलाम थी, पाप की गुलाम थी, दुनिया चीज़ों की मैं गुलाम में फंसी हुई थी। लेकिन मसीह ने बहुमूल्य रक्त बहाकर, लहू बहाकर जब मुझे आज़ाद किया, तब मुझे पता चला इस आज़ादी का कैसे मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने आज तक यही बात सीखी है। आप किसी के साथ भी देख लीजिए, अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ऑफिस वाले लोग कुछ होते हैं, वो मुझे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता है। ज्योति सिस्टर, आप कैसे कह सकती है हमारे पास टाइम नहीं होता, क्या करें? जो टाइम आप ये कह रहे हैं, ये आप परमेश्वर के सामने कभी नहीं बोल पाएंगे। अगर आज यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको ये बोले कि तू जिस परिस्थिति में, उस परिस्थितियों में मेरे साथ एक होकर मेरी महिमा करनी चाहिए, मेरे अधीन, मेरे गुलाम तुझे होना चाहिए था, लेकिन आप उसके सामने नहीं कह पाएंगे कि प्रभु मेरा काम था। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है, प्रभु कभी नहीं कहता है, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा महिमा दें। जो ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पड़ा रहता है वो समझ लीजिए वो संसारिक है, उसमें आत्मिकता की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए चिता रही हूँ, बहन जानकर चिता रही हूँ, भाई, मेरे भाई लोग, बहन लोग, आपको मैं चिताना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप किसी बात के गुलाम ना हो, ज़्यादा किसी को समझाने में गुलाम ना हो। समझाने में कुछ लोग ऐसा समझाएंगे, ऐसा बताएंगे कि सारा टाइम आपका बर्बाद करेंगे, आप उसके भी गुलाम मत बनिए। याद रखिए, वचन कभी भी नहीं टलता है। पौलुस कुरंत के लोगों को बता रहा था कि कुरंत के लोग कई बारी होता है ना, अच्छा खाना मिलना चाहिए, बस अच्छा खाना मिलना चाहिए, बस अच्छा खाना मिलना चाहिए। ये भी एक गुलामी है। और पौलुस ने इसको कहा है कि परमेश्वर इसको भी नाश करेगा। फिर पौलुस ने धीरे से व्यभिचार के बारे में भी बताया, कुछ लोग इसके भी गुलाम हैं। लेकिन स्पेशली जो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप किस चीज़ के गुलाम हैं? आप कहेंगे ओ मुझे तो ऐसा मत बोलिए ज्योति सिस्टर, मैं किसी बात के गुलाम नहीं हूँ।
मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में होंगे जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ चिताने के लिए बोल रही हूँ कि आज का वीडियो जब आप देखिएगा तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप अगर अनंत जीवन जाना चाहते हैं या प्रभु के राज्य में पहुँचना चाहते हैं तो आज ही की रात में ये बात चेक करना शुरू करिए, आपको पता चल जाएगी। मसीह लोग खोखले हो रहे, घुन की जैसे एकदम खोखले हो रहे अंदर ही अंदर। ऐसा खोखलापन जो हो रहा है वो काम के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। जो काम करते हैं ना वो लोग, काम जो भी काम करते हैं वो प्रकट हो रहा है। खोखले, ऐसा खोखले हो चुके हैं कि वो दिखते तो मसीह, दिखते तो प्रभु के जन है, दिखते तो हैं, खोखले अंदर से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके अंदर। आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए सचेत करना चाहती हूँ। सीधे शब्दों में और भी मैं बोलूँ तो सचेत करना चाहती हूँ। ज़्यादा फ़ोन मत चलाइए, आप ज़्यादा फ़ोन प्लीज़ मत चलाइए। ज़्यादा अपने बिजनेस को टाइम मत दीजिए, बिजनेस आपको निगल जाएगा और आप ये कहोगे हाय प्रभु, मैं तो लाचार थी, मैं तो दुखियारी थी, मैं तो परेशान था, मैं क्या करता, मैं अकेला था, मैं दुकेला था, मैं फंसा हुआ था। मेरे प्रिय बहन भाई, बाइबल साफ कहती है परमेश्वर के आगे अधीन हो जाओ। परमेश्वर नहीं कहता है कि आप पैसे के पीछे अधीन हो जाइए। परमेश्वर नहीं कहता है कि आप चीज़ों के आगे अधीन हो जाइए। परमेश्वर नहीं कहता है कि आप दोस्तों के आगे अधीन हो जाइए। परमेश्वर नहीं कहता है, एक ऐसे भाई साहब हैं जो दूसरों की महिमा दिन रात करते रहते हैं। मैं सुनती हूँ उनको, फलाना ऐसा है, दिमाग ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सब बातें करते रहते हैं। तो ये बताइए किसके गुलाम हैं, प्रभु के या फिर दोस्तों के, पैसे के या प्रभु के? मैं आज की रात में चिताना चाहती हूँ, जो बात ज़्यादा आपके मुंह से चलेगी उसके गुलाम हैं आप। रात दिन अगर आप प्रभु की महिमा करने वाले व्यक्ति हैं तो आप उसके गुलाम हैं, आप उसके दास दासियाँ हैं। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर की महिमा करो और अपने परमेश्वर के सामने ही झुको केवल। प्रभु चाहता है कि आप किसी बात के गुलाम ना बने। अगर गुलाम हैं तो आज ही की रात में सचेत हो जाइए, नहीं तो हम एक बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। और जहाँ पर यही शब्द आएगा, तुमने मुझे हे प्रभु कहकर पुकारा और मैंने तुम्हें नहीं जाना। प्रभु आज की रात इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि ये वीडियो जिस तक जाए, अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। आप जितनी भी चीज़ें प्राप्त कर लें, जितनी भी चीज़ें प्राप्त कर लें, वचन साफ कहता उससे उन्नति नहीं है। उन्नति सिर्फ परमेश्वर के वचन से, उन्नति केवल परमेश्वर के पास रहने में है। उन्नति केवल आपको रात दिन प्रभु की महिमा करने में। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर एक नई जागृत पैदा करे। और अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपके लिए आशीष का कारण मैं बन सकूँ। शेयर नसीब।